सो वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ गियर डिज़ाइनिंग। तो अब हम स्पर गियर से स्टार्ट करते हैं कि जब भी हम जो है मोशन ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट्स जो कि कोएक्सियल भी हैं, तो उसमें आप स्पर गियर इस्तेमाल करते हैं। हम गियर्स की उसमें तो नहीं जाएंगे कि स्पर गियर का मतलब क्या है या बेवल गियर्स क्या है, लेकिन हम सिर्फ स्पर में ही नॉर्मली रहेंगे हम, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है आपको। So to achieve a desired speed ratio between two shafts, spur gears can be designed using the following two equations. तो दो equations जो हैं वो ये आप equations तो कई बार हम रिपीट कर चुके हैं speed ratio की, and the next equation is x which is equal to the sum of d1 plus d2 divided by 2. तो ये जो x है ये बेसिकली डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ शाफ्ट्स। तो अगर मैं दोनों जो दो गियर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं दोनों का डायमीटर को मैं सिंपली ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर लेता हूँ, तो आई कैन फाइंड x विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ शाफ्ट्स। और फिर यहाँ पे 1 2 या 2 की जगह कुछ कोई नंबर भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने i से प्रेजेंट किया हुआ है कि i कैन बी एनी नंबर। टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच द सर्कुलर पिच और मॉड्यूल और डायमीट्रल पिच ऑफ द गियर इज नीडेड। जब भी आपको नंबर ऑफ टीथ निकालने होंगे किसी गियर पे, तो आपको या तो सर्कुलर पिच में पता होनी चाहिए या मॉड्यूल या डायमीट्रल पिच। ठीक है, तो फॉर एनी गियर्स मैच टुगेदर द सर्कुलर पिच और मॉड्यूल और डायमीट्रल पिच हैज़ टू बी सेम। तो हम ये तीनों जो चीज़ें हैं ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो उस तीनों आप किसी भी एक से, यानी कि सर्कुलर पिच या तो मॉड्यूल और डायमीट्रल पिच जो है वो तो रेसिप्रोकल एक दूसरे के होते हैं, लेकिन आपके पास कोई भी चीज़ गिवन हो उसके थ्रू आप नंबर ऑफ़ गियर्स निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी दो गियर्स आपस में मैश कर रहे होंगे तो उनका मॉड्यूल या सर्कुलर पिच मॉड्यूल और सर्कुलर पिच जो है वो बराबर होने चाहिए, वरना वो मैश आपस में नहीं कर पाएंगे। ओके, सो विदाउट wasting any time, let's do an example. So two parallel shafts about 600 millimeter apart are to be connected by spur gears. तो पहले तो मेरे पास जो है वो बता दिए दो parallel shafts हैं और दोनों का डिस्टेंस आ गया मेरे पास। तो this 600 millimeters is basically my x, small x. One shaft is to run at 360 rpm. तो मेरे पास ये जो है let's say इसको n1 कह देते हैं, तो जो rpm है वो आ गई है, एंड द अदर वन एट 120 rpm, तो इसको हम N2 कह सकते हैं। डिज़ाइन द गियर्स इफ़ द सर्कुलर पिच इज़ टू बी 25 मिलीमीटर्स। तो सर्कुलर पिच से मुराद कि मेरे पास ये जो PC है ये मेरे पास यहाँ पे 25 गिवन है। अब हमने करना क्या है, हमने जो है नंबर ऑफ़ टीथ निकालने हैं और हमने जो है D1 और D2 निकालना है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले बड़े आराम से बन सकते हैं। पहला फॉर्मूला तो यहाँ से आ जाएगा क्योंकि आपको x पता है, तो यू विल गेट एन इक्वेशन इसमें D1 और D2 आ रहे होंगे। सिमिलरली आपको N1 और N2 पता है, तो अगेन यू विल गेट एन इक्वेशन जिसमें D2 और D1 आ रहे होंगे और दोनों ही अननोन है। तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए, और दोनों में जो अननोन होंगे वो दो हैं। तो जो दो इक्वेशंस हैं वो आपके पास बड़े आराम से उसको सॉल्व करके जो डायमीटर्स हैं गियर के वो निकाल सकते हैं। सो D1 जो है 300 मिलीमीटर्स आ रहा है और D2 आपके पास 900 मिलीमीटर्स आ रहा है। अब अगला काम जो है वो नंबर ऑफ़ टीथ निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन D1 और D2 को इस्तेमाल करेंगे और ये इस फॉर्मूले के थ्रू, बिकॉज यू नो PC इज़ 25 मिलीमीटर्स, तो यू कैन ईजिली फाइंड T1 एंड T2। तो आप यहाँ पे बड़े आराम से T1 और T2 निकाल सकते हैं। अब जब यहाँ पर T1 37.7 एंड T2 जो है वो 113.1 आ रहा है, बट द प्रॉब्लम इज़ के नंबर ऑफ़ टीथ जो है हैज़ टू बी अ होल नंबर। तो आपको इसको जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मे बी वी कैन यूज़ 38 हेयर, एंड अगर हम 38 यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो T2 113 नहीं रहेगा। उसको देखने के लिए कि T2 क्या होगा, हम जो रेशो था स्पीड का उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो स्पीड का रेशो आप देख सकते हैं कि 3 है। ठीक है, जो D2 डिवाइडेड बाई D1 इज़ नथिंग बट 3, दिस इज़ 3। ठीक है, तो अगर T1 इज़ 38 ले लिया हमने, तो T2 जो होगा वो 3 टाइम्स T1 होगा, जो कि हमारे पास 114 आ रहा है। अच्छा, तो जो अब क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ टीथ को होल नंबर ले गए हैं, तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका D1 और D2 चेंज हो जाएंगे। इफ़ योर
पी सी इज़ कॉन्स्टेंट, तो T1 अब T2 आपने थोड़ा सा चेंज किया, 37.7 को 38 कर दिया, और 113.1 को आपने 114 कर दिया, तो यहाँ पे जो D1 और D2 है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो आपको D1 D2 दोबारा निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं वापस इसी इक्वेशन में दोनों चीज़ें डालूँ, PC और T1, और तो यहाँ से मैं D1 निकाल सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे हम T2 और PC डाल के हम D2 निकाल सकते हैं। तो यू कैन सी कि D1 302.39 मिलीमीटर्स और D2 इज़ 907.1 मिलीमीटर आ रहा है, और जो लास्ट टाइम हमने जो दो फॉर्म इक्वेशन से निकाला था वो 300 और 900 आ रहा था। तो थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। वाई? क्योंकि हमें नंबर ऑफ टी को होल नंबर में लाने के लिए हमें ये थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ी। अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका जो ये x है, जो आपका डिस्टेंस था बिटवीन टू शाफ्ट, ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि नाउ D1 एंड D2 आर नो लॉन्गर 300 एंड 900। ठीक है, तो अगर मैं वापस जाऊँ यहाँ देखने की कोशिश करूँ, तो यू कैन सी कि आपका दोबारा D1 D2 अगर हम ये वाला इस्तेमाल करें तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो बढ़ चुका है 604.73 मिलीमीटर्स। तो ये कुछ इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि आप नंबर से खेल रहे हो, कुछ चीज़ें होल नंबर में चाहिए आपको, तो नंबर ऑफ टीथ ऑब्वियसली आपको होल नंबर में चाहिए, तो उसकी वजह से आपको कुछ डिज़ाइन में चेंज करना पड़ सकता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ द शार्प डिस्टेंस कैन नॉट बी, मतलब हो सकता है कि आपके पास जो है वो डिस्टेंस आप चेंज कर ही नहीं सकते हो, तो फिर आपको देखें, अगर आप ये D1 D2 का रेशो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि आपको कुछ RPM में कुछ चेंज करना पड़े, क्योंकि T2 T1 में स्लाइड चेंज आया है, तो उसकी वजह से आपके पास N1 डिवाइड बाई N2 में चेंज आ सकता है। तो अगर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है कि आप शाफ्ट का डिस्टेंस चेंज करें, तो आपको थोड़ा सा RPM पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या अगर आप चाहते हैं कि RPM पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और जो है डिस्टेंस में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो मे बी आपको किसी और सिस्टम की तरफ जाना पड़े। हो सकता है आपको कंपाउंड गियर ट्रेन की तरफ जाना पड़े, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ सिंपल गियर ट्रेन। तो ये चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपको अब ये प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि सिस्टम क्या गिवन है, हम पूरा डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ये नहीं पता किस मशीन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्या हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ दिस कोर्स हम सिर्फ यहीं तक रखेंगे कि हम सिर्फ जो है वो डिस्टेंस निकाल के जो चेंज होंगी चीज़ें वो दिखा देंगे हम। So next I think we should move towards the next gear trend जो टाइप आती है, और वो तो हम कहते हैं कंपाउंड गियर ट्रेंड। कंपाउंड गियर ट्रेंड इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। कंपाउंड गियर ट्रेंड कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें आपके पास एक ही शाफ्ट के ऊपर दो गियर्स जो है वो माउंट हुए हो। यू कैन सी कि ये जो दो गियर्स माउंट हुए हैं एक शाफ्ट के ऊपर, दिस इज़ अ कंपाउंड गियर, अगेन दिस इज़ अगेन अ कंपाउंड गियर। ठीक है, सो इसमें 3 गियर्स माउंट हुए हैं, तो जब भी एक से ज़्यादा गियर्स किसी भी शाफ्ट के ऊपर माउंट होंगे तो हम उसको कंपाउंड गियर ट्रेंड कहते हैं। और यहाँ पे वही एक जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है। अच्छा, अब क्योंकि कंपाउंड गियर में मल्टीपल गियर्स जो है वो माउंट हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है। अगर आप सिंपल गियर ट्रेन इस्तेमाल करते और इतने सारे गियर्स लगाते तो यू नीड अ लॉन्ग डिस्टेंस, आपको जो है ना डिस्टेंस जगह ज़्यादा चाहिए होती है आपको, अगर डिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। तो इसीलिए कंपाउंड गियर ट्रेन्स कैन प्रोवाइड अ मच ग्रेटर इंक्रीज और रिडक्शन इन स्पीड एज कम्पेयर टू द सिंपल गियर ट्रेन्स। तो कंपाउंड गियर ट्रेन को इस्तेमाल करते हुए आप जो स्पीड रेशो है उसमें ज़्यादा चेंज ला सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर द गियर ट्रेन इज शोन इन द फिगर द स्पीड रेशो इज, अच्छा अब आप देखें ये ड्राइवर है 1, दिस वन, एंड द लास्ट वन 6 इज ड्रिवन। तो मुझे जो रेशो चाहिए वो मुझे चाहिए N1 डिवाइडेड बाई N6, बट द प्रॉब्लम इज N1 और N6 जो है वो तो आपस में कनेक्टेड है ही नहीं। तो N1 जो है, जो 1 है वो 2 से कनेक्टेड है, देन 3 4 से, और 4 5 6 से। तो अगर मैं रेशो लिखना चाहूँ तो मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। आई विल राइट N1 डिवाइड बाई N2 मल्टीप्लाई बाय N3 डिवाइड बाय N4 मल्टीप्लाई बाय N5 डिवाइड बाय N6, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। और हर रेशो के लिए मैं आराम से उसका रेसिप्रोकल में लिख सकता हूँ, जस्ट मुझे T इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो T2 divided by T1, similarly T4 divided by T3, T6 divided by T5. Now you can see कि यहाँ पे शाफ्ट कितनी है, तो we have 1 2 3 4, तो इवन नंबर ऑफ शाफ्ट्स हैं, तो वी विल हैव अ नेगेटिव साइन हेयर. और इसको आप नेगेटिव को देखने के लिए आप इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं. ड्राइवर इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंड ड्रिवन इज रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव साइन आपके पास आएगा. नाउ इसमें आप सिंप्लीफाई बड़े आराम से कर सकते हैं, बिकॉज जो गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3 है वो एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंट हुए हैं, तो इसका मतलब दोनों की जो RPM होगी वो सेम होगी. तो N2 और N3 वी कैन कैंसिल आउट. सिमिलरली जो शाफ्ट जो सी शाफ्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि गियर नंबर 4 गियर नंबर 5 माउंट हुए हैं और दोनों की RPM सेम होगी, तो N4 N5 कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो आपके पास बेसिकली N1 और N6 ही बचेंगे. तो जो आपके पास एक सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाएगा रेशोज़ का, वो N1 और N6 जो हमें चाहिए था वो आ जाएगा. और अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट, देखिए ऊपर जो हैं ये सारे ड्रिवन है, सारे ड्रिवन गियर्स हैं, नीचे जो हैं सारे ड्राइवर गियर्स हैं. सो अगर मैं 1 2 की बात कर रहा हूँ, 1 इज़ ड्राइवर, 2 इज़ ड्रिवन. अगर मैं 3 4 की बात कर रहा हूँ, 3 इज़ ड्राइवर, 4 इज़ ड्रिवन. अगर मैं 5 6 की बात कर रहा हूँ, 5 इज़ ड्राइवर, 6 इज़ ड्रिवन. तमाम जो ड्रिवन है वो ऊपर आ गए और जो नीचे जो हैं वो ड्राइवर्स हैं आपके. तो आई कैन राइट इट लाइक प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर्स, और ये किसके बराबर है, स्पीड रेशो के बराबर है इन कंपाउंड गियर्स. कंपाउंड गियर्स की भी बहुत सारी टाइप्स आपको मिल जाएंगी. इंजन में इस्तेमाल होता है, जो आपके जो मोटर्स होती हैं DC मोटर्स में जो गियर सिस्टम इस्तेमाल होता है उस पर इस्तेमाल होता है. तो जहाँ पे सिंपल गियर ट्रेन इस्तेमाल हो रही है उसका साथ कम्बिनेशन में ही कंपाउंड गियर ट्रेन भी आपको बड़ी कॉमन मिल जाएंगे. अच्छा, अब एक और टाइप जो है वो गियर्स की आती है जिसको हम कहते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन्स. रिवर्टेड से मुराद क्या है आपकी, इसको पढ़ लेते हैं एक बार. व्हेन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट गियर दैट इज द फर्स्ट ड्राइवर एंड द लास्ट गियर दैट इज लास्ट ड्रिवन और फॉलोअर आर कोएक्सियल, then the gear trend is known as reverted gear trend as shown in the figure. वो ये कहता है कि जब पहला गियर जो ड्राइवर है, फर्स्ट ड्राइवर, और जो लास्ट गियर विच इज़ द लास्ट ड्रिवन और ड्रिवन, उन दोनों की शाफ्ट्स कोएक्सियल होंगी तो हम रिवर्टेड गियर ट्रेंड कहते हैं उसको. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि द गियर नंबर 1 एंड गियर नंबर 4 की जो शाफ्ट्स हैं वो कोएक्सियल है. एक शाफ्ट नहीं है, दे आर 2 डिफरेंट शाफ्ट्स बट दे आर कोएक्सियल, उनका एक्सेस जो है वो मीट कर रहा है. तो इस किसी भी गियर ट्रेंड जो कि इस तरह होती है उसको हम रिवर्टेड गियर ट्रेंड कहते हैं. अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शाफ्ट तो एक ही है, ठीक है, इसमें गियर 2 और गियर 3 माउंट है. तो दिस इज कंपाउंड गियर, ये कंपाउंड गियर कहलाएगा जो ये 2 और 3 है. तो आप देख सकते हैं कम्बिनेशन में ही इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ गियर्स. सो ड्यू टू द रिवर्टेड अरेंजमेंट वी हैव, जो हमारा फॉर्मूला था x का, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 गियर्स, सेंटर ऑफ शाफ्ट्स, वी कैन राइट d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 का डिस्टेंस और 3 और 4 का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए. तो वो x जो है वो दोनों के बराबर हो गया. और अगर मैं अज्यूम ये करता हूँ कि तमाम गियर्स का 1 2 3 4 का सर्कुलर पिच बराबर है, ज़रूरी नहीं है ऐसा होना, जो मैश कर रहे हैं सिर्फ उनका बराबर होना लाजमी होता है. यानी कि अगर 1 और 2 मैश कर रहे हैं तो इन दोनों का सर्कुलर पिच बराबर होना चाहिए. सिमिलरली 3 और 4 मैश कर रहे हैं तो इनका सर्कुलर पिच बराबर होना चाहिए. लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं अगर कि चारों का ही बराबर है, तो ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ से मैं d की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल सकता हूँ. तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, PC कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ t बचेगा. तो आई कैन राइट, अगर मैं ये चारों d1 d2 d3 d4 के लिए 4 इक्वेशन बना के वापस यहाँ से डालूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा कि t1 प्लस t2 यानी कि नंबर ऑफ टीथ इन गियर नंबर 1 एंड गियर नंबर 2 मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टीथ इन गियर नंबर 3 एंड गियर नंबर 4. तो ये भी एक आपके पास रिजल्ट बन सकता है, लेकिन ये आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो हमने एक अजम्पशन ये की है कि सर्कुलर पिच तमाम गियर्स के बराबर हैं. अच्छा, अब स्पीड रेशो की बात कर लेते हैं. तो स्पीड रेशो में अगेन मुझे ड्राइवर और ड्रिवन से मतलब है, तो मुझे N1 और N4 यानी कि आई नीड द रेशो ऑफ N1 विच इज़ डिवाइडेड बाय N4. तो अगर मैं इसको रेशो में रखना चाहूँ तो N1 डिवाइडेड बाय N4 मस्ट बी इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1 एंड T4 डिवाइडेड बाय T3. ठीक है, अगेन नंबर ऑफ शाफ्ट्स आर ऑड,
सो आपके पास प्लस आंसर आएगा। तो स्पीड रेशियो की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवंस, कॉन्सेप्ट वही आ रहा है जो कि हमारे पास कंपाउंड गियर्स में आ रहा था, फॉर्मूला भी एक्जैक्टली वही आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवर्स। और ये जो था बेसिकली इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको स्टेप्स में तोड़ दें, क्योंकि N1 और N2 जो है वो आपस में मैच हो रहे हैं तो इसलिए N1 N2 का रेशो आ गया, और फिर N3 और N4 आपस में मैच हो रहे हैं तो N3 और N4 का रेशो आ गया। फॉर N1 N2 यू कैन राइट T2 डिवाइड बाई T1, फॉर N3 एंड N4 यू कैन राइट T4 डिवाइड बाई T3। नाउ वी नो कि 2 और 3 जो है वो एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंट है बिकॉज दे आर कंपाउंड गियर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यू विल फाइनली गेट N1 डिवाइड बाई N4 यानी कि स्पीड रेशो। ओके, सो एक और एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं विच इज़ एग्जांपल 3.13.3, और लेट्स ट्राई टू सॉल्व द एग्जांपल और फिर इसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। द स्पीड रेशो ऑफ रिवर्टेड गियर ट्रेन एज शोन इन फिगर इज़ टू बी 12। तो जो स्पीड रेशो यानी कि एंड ए इज़ द ड्राइवर, सो ऑब्वियसली आपके पास जो डी है वो ड्रिवन है क्योंकि ये आपके पास शाफ्ट को एक्सियल हो गई हैं। तो ए और बी का जो रेशो है स्पीड का वो 12 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड ऑफ ए है वो 12 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ डी। तो इसका मतलब रिड्यूस हो रही है आपकी स्पीड, आप जो है वो आरपीएम कम कर रहे हैं। द मॉड्यूल पिच ऑफ गियर्स एंड बी इज़ 3.125। तो ए और बी के जो मॉड्यूल जो है क्योंकि ये मैश हुए हैं आपस में, तो उनका मॉड्यूल एम स्मॉल एम इज़ 3.125 while the module of gear C and D is 2.5। तो मुझे M1 और M2 या M A या M B बोलते हैं, M A M B बोलते हैं, तो M A and M B is 3.125 and M C and M D is 2.5। Calculate the suitable number of teeth for the gears. No gear is to have less than 24 teeth। So हमें number of teeth निकालने हैं gears के लिए। ये तमाम फॉर्मूले यहाँ पे गिवन है, तो हमें NA डिवाइड बाई ND इज़ आवर स्पीड रेशो। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने किया था बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके पास बी और टी जो है वो ड्रिवन है, ठीक है, ए बी को ड्राइव कर रहा है और सी डी को ड्राइव कर रहा है, तो बी और डी है वो ड्रिवन है आपके पास, तो डी बी और डी ऊपर आ गए, ए और सी आपके पास ड्राइवर है तो वो नीचे आ गए। अच्छा, ये जो रेशो है एन ए डिवाइड बाई एन डी ये हमें पता है ये 12 है, बट ये जो रेशो ये हमें नहीं पता है अभी। तो ये चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं यहाँ पे, उसी को हमने लिखा हुआ नीचे स्पीड रेशो लिख दिया गया है, तमाम मॉड्यूल्स आ गए हैं। और यहाँ पे हमने एक वो ले लिया है कि हम x की रिस्पेक्ट से लिख सकते हैं कि एन एक्स इज़ स्पीड ऑफ एनी गियर, तो x की जगह ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली टी और डी की जगह ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है। अच्छा, अब since there are two stages in the reverted gear train, the overall speed ratio of 12 needs to be achieved incrementally over the two stages। यहाँ देख सकते हैं आप कि हम यहाँ स्पीड रिडक्शन कर रहे हैं, इसमें तो कोई आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए समझने में, क्योंकि जो स्पीड रेशियो है वो 12 है, तो 12 टाइम्स जो है स्पीड रिड्यूस कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे दो स्टेजेस हैं। कैसे कि पहले आप जो ए की आरपीएम है उसको आप पहले बी जो है उसकी आरपीएम कम होगी एज़ कम्पेयर टू ए, फिर इन दोनों की तो सेम होगी, एक ही शाफ्ट है, और फिर डी की आरपीएम कम होगी विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। तो हम एक स्टेज ये रही जो कि ए की आरपीएम को बी की आरपीएम में कन्वर्ट कर रहा है, और सेकंड स्टेज जो कि सी की आरपीएम को डी की आरपीएम में कन्वर्ट कर रहा है, और दोनों स्टेजेस मिला के हमें जो टोटल स्पीड रेशियो की रिक्वायरमेंट है वो 12 है। तो एन ए और एन डी इज़ 12, बट वी डोंट नो दिस स्पीड। मुझे एन ए डिवाइड बाई एन बी और एन सी डिवाइड बाई एन डी नहीं पता। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि हम इन दोनों जो स्टेजेस हैं इनको हम सेम ले लें। तो अगर हमें एन ए एन बी और एन सी एन डी सेम चाहिए तो हमें जो 12 का अंडर रूट चाहिए होगा, तो वो जो 12 का अंडर रूट अगर हम लेना चाहें तो वो 3.464 आएगा। तो अगर मैं दोनों का रेशो एन ए एन बी और एन सी एन डी को बराबर रखना चाहता हूँ तो आई नीड टू टेक दिस नंबर एज माई रेशियोज, तो वो 12 बन जाएगा टोटल एन ए डिवाइड बाई एन डी। बट इट्स मच ईजियर टू डू इट इन होल नंबर, सो ज़्यादा बेहतर ये कि आप होल नंबर में कर लें, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन डिज़ाइनिंग की बात हो रही है तो यू कैन डिसाइड
बट अगेन यू मस्ट नो कि आपके पास सिस्टम क्या है, क्या डिज़ाइन कर रहे हैं आप, कहाँ पे वो सिस्टम लगा हुआ है, क्या आरपीएम वगैरह है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो लेट्स यहाँ पे हम लेते हैं एन ए डिवाइड बाई एन बी एस 4 एन सी डिवाइड बाई एन डी एस 3। आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, यू कैन टेक 3 and 4, ठीक है। 6 and 2 भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन वो नंबर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम नंबर्स छोटे रखें ताकि हम स्टेजेस में करें। तो एन ए एन बी को 4 ले लिया है और एन सी एन डी को हमने 3 ले लिया है। तो नाउ जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, उसमें आप फॉर्मूले बना सकते हैं आप। सो पहले फॉर्मूला जो आएगा वो एन ए डिवाइड बाई एन बी जो कि बराबर होगा टी बी डिवाइड बाई टी ए, और एन सी डिवाइड बाई एन डी जो कि बराबर होगा टी डी डिवाइड बाई टी सी। तो वो उसके फॉर्मूले हमने 2 बना दिए हैं यहाँ पे। सेकंड जो आएगा, अब हमें जो दूसरी चीज़ पता थी यहाँ पे, वो हमें जो डिस्टेंस है बिटवीन द 2 शाफ्ट्स सेंटर टू सेंटर, वो हमें 200 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो बी और ए की बात कर लें या सी और डी की बात कर लें, वो दोनों डिवाइड बाई 2 करूँगा मैं, तो वो हैज़ टू बी 200। तो अच्छा, अब ये 2 इक्वेशन आपके पास थी जो कि जिससे आप जो है टी बी टी ए को रिलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे टी डी और टी सी को रिलेट कर रहे हैं। नाउ हमें यहाँ पे जो डी ए और डी बी और डी सी और डी डी है आपके पास, इसको भी हमने इन टर्म्स ऑफ टी ए या एन ए वगैरह के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर मैं वापस सवाल पे जाऊँ तो हमें यहाँ पे मॉड्यूल पता है। मॉड्यूल से मुराद मुझे डी ओवर टी की वैल्यू पता है तमाम गियर्स के लिए। तो आई कैन रिप्लेस डी विथ एम इंटू टी, ठीक है। तो मैं डी ए को रिप्लेस कर सकता हूँ विथ एम ए टी ए, मैं डी बी को रिप्लेस कर सकता हूँ विथ एम बी टी ए टी बी, मैं डी सी को रिप्लेस कर सकता हूँ एस एम सी टी सी, ठीक है। तो ये इस तरह मैं तमाम जो डी थे आपके पास उसको मैं इन टर्म्स ऑफ टी और ए लिख सकता हूँ, जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके पास एक रिजल्ट बन के आ गया। यहाँ से भी आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी। एक इक्वेशन होगी जिसमें आपके पास सिर्फ टी ए और बिकॉज एम ए एम बी एम सी और एम डी में तमाम पता है, तो आई कैन राइट 1 इक्वेशन जिसमें टी ए और टी बी आ रहे होंगे खाली, एंड आई कैन राइट अनदर इक्वेशन जिसमें टी सी और टी डी आ रहे होंगे, सही है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 आ गई इस तरह से। नाउ इन इक्वेशन नंबर 1 and इक्वेशन नंबर 3 we have 2 unknowns, 2 equations TB and TA. Similarly, in equation number 2 and equation number 4 we have again 2 unknowns TD and TC. तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट TA and TB। आप 2 और 4 को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट TC and TD। तो 1 और 3 को सॉल्व किया हमने तो TA निकाल लिया, और अगेन 25.6 आया तो उसको हमने होल नंबर में लेना पड़ेगा, तो हम 25 ले लेते हैं, विच गिव्स TB 103। तो आपने फिर जो TA निकाल लिया है यहाँ से, तो आपने फिर TB इस रेशो से निकालना है, यानी कि आपने 4 मल्टीप्लाई करना है। तो ओके, सो TB जो है बेसिकली यहाँ से आपके पास आया, तो आई थिंक जो है हमने इसको 103 जो बिल्कुल होल नंबर में वो आ गया है। अच्छा, सिमिलरली आपने TC और फिर TD भी निकालनी है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि आपका अब स्पीड रेशो चेंज हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपने जो नंबर ऑफ टीथ थे उसको आपने जो है वो होल नंबर में लाए हैं। तो ये 4 नहीं रहेगा और ना ये 3 रहेगा। तो जो हमने फाइनल नंबर्स निकाले हैं उससे हमें दोबारा ये रेशो निकालना पड़ेगा। तो अगर हम दोबारा रेशो निकालते हैं TB, तो टोटल जो आपने गियर रेशो निकालना है तो उसमें आप दोनों डाल देंगे तो यू विल गेट 12.36। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो स्पीड रेशो 12 था वो नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है। आप जो है ज़्यादा रिड्यूस कर रहे हैं अपने ड्रिवन की स्पीड, यानी कि उसकी आरपीएम को। सो अब यही सवाल आता है आपके पास कि क्या ये जो आपके पास स्पीड रेशो की रिडक्शन है, स्पीड रेशो जो स्पीड आप कम कर रहे हैं ड्रिवन की 12.36 टाइम्स, क्या ये अभी भी आपका काम करेगी? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट एक्जैक्टली जो 12 की थी वो, ठीक है। तो थोड़ी सी जो इसमें है आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है।
क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे होल नंबर में चल रही होंगी तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ तक ही रखेंगे क्योंकि हमें बैकग्राउंड सिस्टम का पता नहीं है, इस सिस्टम का बैकग्राउंड क्या है। तो वी विल जस्ट हम एक और जो फाइनल रेशो है वो निकालेंगे और यहाँ पे आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो अभी जो सिस्टम हमने जो डिज़ाइन किया है उसमें जो आपके पास स्पीड रेशो आ रहा है वो 12 नहीं है, वो 12.36 आ रहा है। तो आपका काम यहीं तक का है, हमने मज़ीद डिज़ाइनिंग की तरफ नहीं जाना है कि क्या 12.36 हमारे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको बैकग्राउंड नॉलेज सिस्टम के बारे में नहीं है, आपको नहीं पता है, तो हम उस लेवल पे भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नोट भी यहाँ लिखा हुआ है कि इन खुरमी गुप्ता एक पॉइंट लिखा हुआ है कि द स्पीड रेशियो ऑफ द टू स्टेजेस हैज़ टू बी सेम। तो ये ज़रूरी नहीं है सर, ज़रूरी नहीं कि आप सेम हो, क्योंकि हमने तो सेम लिया ही नहीं है, हमने तो होल नंबर में लिया है। सो हमने तो 3 और 4 लिया हुआ है उसको, तो ऐसा ज़रूरी कोई नहीं है कि आप उसको सेम लेंगे, सेम ले सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो हमने यहाँ पे 2 डिफरेंट नंबर्स लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है ख़त्म होता है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास एंड द नेक्स्ट सवाल जो भी सवाल जवाब आपके होंगे उसमें आप डिस्कस करेंगे हम। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।